Hello everyone, welcome to our channel Data Skyline. So कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर डे वन पाइथन. सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम पाइथन पढ़ेंगे. क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में आपको याद होगा जब हमने कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करी थी, जो कि हमारा कोर्स का नेम था डेटा साइंस मास्टर विद जनरेटिव एआई. सो उस कोर्स में मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना होगा. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मैंने बताया था कि हम पाइथन को हमने चूज किया था और हम पाइथन पढ़ेंगे. तो वैसे तो अब बहुत सारी लैंग्वेज भी है डेटा साइंस को सीखने के लिए, बट पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू आर अ बिगनर और लाइक, बट नॉट स्पेशली बिगनर, बट इसकी जो खुद की एक लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, ठीक है, कम्युनिटी है और ये ओपन सोर्स है. बाकी और भी अदर लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप डेटा साइंस को सीख सकते हैं, जैसे कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जूलिया होती है. तो ये, बट पाइथन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंस को सीखने के लिए. क्योंकि जब आप डेटा साइंस को सीखना चाहते हो या फिर कोई भी एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, सो उसका जो बेस होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप डेटा साइंस को इजिली वे में सीख सकते हैं. सो आज हमारा डे वन होगा पाइथन में, जिसमें हम बेसिक पाइथन पढ़ेंगे, बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन लाइक. तो लेकिन इस चीज़ को करने से पहले हमें अपनी मशीन में कुछ सेटअप करना होगा. तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हाट वी नीड टू डाउनलोड. सो आपको अपनी गूगल पे आना है एंड जस्ट टाइप फर्स्ट डाउनलोड पाइथन, दिस वन. गो टू दिस पाइथन लिंक एंड गो टू दिस डाउनलोड. देन यू विल फाइंड वन ऑप्शन लाइक डाउनलोड पाइथन 3.12.1. सो अब ये लेटेस्ट वर्जन है इसका 3.12.1 और ये आपको डाउनलोड कर लेना है. देन व्हाट यू नीड टू डू वंस इट डाउनलोड, जस्ट इसकी एक exe फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी. उस exe फाइल को सिंपल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है. जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन व्हाट यू नीड टू डू जस्ट कम टू योर cmd. क्योंकि इंस्टॉलेशन पार्ट काफ़ी इजी है, हर कोई नॉर्मल बंदा आराम से कर सकता है. तो मैं आपको इसके बाद आपको अपना पाइथन वर्जन चेक करना होगा. तो आप पाइथन हाइफन वर्जन टाइप करो तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा पाइथन वर्जन 3.8.5 है. तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी में दिखाएगा 3.12.1 अगर आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है. इसके बाद आता है कि हमें पाइथन का जो कोड है वो किस आईडी में यूज करना है, मतलब कौन सी आईडी में हमें कोड करना है या कौन सी आईडी हमें यूज करनी है. मतलब आईडी का मतलब होगा कि इसमें आपको अपना कोड लिखना होगा. तो उसके लिए हम यूज करेंगे जुपिटर नोटबुक. सो उसका भी आपको मैं सेटअप बताता हूँ. उसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं. तो पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमने पहले पाइथन इंस्टॉल कर ली, ठीक है, उसके बाद आप पाथ वगैरह ऐड कर लेना. ठीक है, उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा, पाइथन. या फिर आप उसमें भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, आप उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, पाथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. देन कमांड प्रॉम्प्ट हमने टाइप करके देख लिया, ठीक है, कि हमारे पाइथन का वर्जन चेक कर लिया. उसके बाद एक पिप इंस्टॉल जुपिटर करना है कमांड, ये वाली. अब पिप क्या होता है? पिप बेसिकली एक पैकेज मॉड्यूल होता है कि जो भी पाइथन की एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है वो आपके लोकल सिस्टम में क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी. तो उसके लिए आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे आए cmd पे, यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर लिख दो. तो ये क्या हो जाएगा, ये जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर देगा. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है. ये तो हो गया कि पहला तरीका कि आप कैसे कर सकते हो. और जुपिटर नोटबुक जब आप ये ओपन होगा, उसके बाद ये जुपिटर नोटबुक क्या होता है बेसिकली, हमारे कोई भी एक वेब ब्राउजर में ओपन हो जाता है, जो भी आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा. मैं इसका आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस कैसा होता है. तो अभी आप देख रहे होंगे ये, तो ये इसका इंटरफेस होता है एक्चुअली में. ये फर्स्ट टाइम ऐसे खुलेगा. और जब भी आपको पाइथन का कोड करना होगा, आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है और ये पाइथन 3 सिलेक्ट करना है, इस तरह से. इस तरह आपके लोकल में खुल जाएगा. एक तो ये पहला तरीका है जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का अपनी मशीन में. इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है.
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनाकोंडा नेविगेटर होता है। मतलब एनाकोंडा क्या हो गया, बेसिकली आपको इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, क्योंकि एनाकोंडा के अंदर ना बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी डेटा साइंस को सीखने में। ठीक है, तो ये भी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनाकोंडा नेविगेटर ही यूज करो। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए मैं क्या, इसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले आप ये वाली वेबसाइट पे चले जाइए और जस्ट आप गूगल पे लिख दो एनाकोंडा नेविगेटर। जस्ट कम टू गूगल एंड पेस्ट दिस लिंक एंड लेट्स सर्च। ये जो पहले वाला होगा ये डाउनलोड कर लेना, इसकी भी EXE फाइल होगी। EXE फाइल डाउनलोड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। और मैं आपको भी इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। तो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे खुद के, मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, सेटअप कर दिया कि इसमें खुद के देखो कितने सारे टूल्स हैं। जैसे पाईचार्म्स हो गया, एनाकोंडा नोटबुक हो गया, जुपिटर लैब हो गया, नोटबुक। इस नोटबुक को यूज करेंगे और अगर आप इसको खोलना चाहते हो डायरेक्ट लॉन्च पे क्लिक कर देना, जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। मोस्टली जितने भी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो एनाकोंडा नेविगेटर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थर्ड पार्टी टूल्स, राइट। ये आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इसमें पहले से इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, और काफ़ी इजी है इसको इंस्टॉल करना भी। तो ये मैंने आपको स्टेप बताया। तो ये तो बात हुई कि किस तरह हम जुपिटर नोटबुक को सेटअप कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर, राइट। बट आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बेसिक और पाइथन सीखेंगे, क्योंकि पहला स्टेप होता है किसी कोडिंग को करना है, कोई भी प्रोग्रामिंग, आपको एक आईडी को सेटअप करना होगा। ठीक है, अब आईडी हमारी कौन सी है, हम यूज कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक, क्योंकि मोस्टली बंदे जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं जो भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं। जब आप डेटा साइंस, या फिर इसका एक और टूल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं करनी है, ये टूल होता है फ्रॉम गूगल की तरफ से। आप इसमें गूगल कोलैब लिखिए, जो पहला लिंक आएगा इस पे क्लिक करो, गूगल कोलैब। यहाँ पे साइन इन कर लेना अपनी जीमेल वाली आईडी से। देन व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट न्यू नोटबुक। तो इसमें भी आप वो सेम कोड कर सकते हो जो कि हम जुपिटर नोटबुक में कर रहे थे, बट ये समझो कि जुपिटर नोटबुक हमारी लोकल मशीन में चलता है, ये जो है गूगल के सर्वर पर चल रहा है, और ये ठीक है, और ये हम डायरेक्टली ये भी बहुत इजी होता है, मतलब सेम ही है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा यूज करना है, दोनों में सेम कोड कर सकते हो। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट इंटरफेस भी सेम है, मतलब सारे फंक्शन भी वगैरह सेम होते हैं। बट हमने इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली हम जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो मैंने अब तक आपको बताया कि जुपिटर नोटबुक को अपनी मशीन के अंदर कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, सो अब हम सीखते हैं कुछ जुपिटर नोटबुक के बारे में कि एक्चुअली में जुपिटर नोटबुक होता क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो हमने पाइथन को डाउनलोड किया था, ये पाइथन 3 है मेरी। ठीक है, और ये कौन सी कर्नल यूज करता है, बेसिकली जुपिटर नोटबुक के कर्नल यूज होता है जिसका नाम है आई पाई कर्नल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कोड करना है, ठीक है, आप इसमें लाइन बाय लाइन कोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें कुछ फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, सेल, कर्नल, विजेट और हेल्प। सो सबसे पहले हम सीखते हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको इंटरफेस दिखेगा आपको सिंपल न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से एक नोटबुक खोल लेनी है। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है PYNB, मतलब इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक फाइल। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन होते हैं। सिर्फ पाइथन की जो एक्सटेंशन होते हैं, जब भी आप पाइथन के कोड को सेव करोगे वो PY में सेव होगा। अगर आप जावा को सेव करोगे तो वो डॉट जावा में सेव होगा, सी को करोगे तो डॉट सी में होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास पाइथन में नोटबुक के अंदर कर रहे होगे तो IPYNB, यानी कि इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक फाइल। तो ये तो हुआ हमारा सेटअप का पार्ट। अब मैं आपको इसको इसका कुछ बेसिक बता देता हूँ कि हमें कैसे करना होगा। देखो, जब भी आपको कोड करना है ना, क्योंकि नोटबुक है तो इसमें आप सिंपल कुछ भी लिखना हो आपको। जैसे मान लो मेरे को लिखना है, मैंने लिख दिया प्रिंट, ये तो अभी आपको बताता हूँ, वेलकम टू ऑल Day 1। तो देख रहे हो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो प्रिंट कराने के लिए हो गया। मैं आपको अभी इसका
पूरा बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और इस टूल के बारे में भी। अगर मान के चलो मेरे इसको कुछ, ये तो होगा कोड, अगर आपको कोड करना है, ठीक है, पहला फीचर। अगर आपको मार्कडाउन, मतलब इसमें कुछ मार्कडाउन लिखना है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नोटबुक है तो नोटबुक में आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया, वेलकम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न, ठीक है। देखो ये इस तरह से नोट्स बन गया, ठीक है, नोटबुक, क्योंकि इस नोटबुक में हमने नोट्स लिख दिया, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न, ठीक है। अब कोड को रन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेव करने के लिए, पहले वाला ऑप्शन। अगर आपको इसके नीचे और सेल इंसर्ट करने, तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो सेल, ठीक है। अब आती है बात कि सर आपने कोड तो लिखा कि जैसे ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको आप रन कैसे करो? रन करने के दो तीन मेथड है, क्योंकि अभी हम सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चीजें कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा बेसिक्स से पाइथन को, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझे। अब मैंने ए इज इक्वल टू 4 लिख दिया, अगर मैं इसको रन करना है तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट और एंटर एक साथ, ठीक है। ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे को कोड यहाँ से रन करना है, तो मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, तो इस तरह रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इसका बेसिक पार्ट हो गया, कॉपी करना होगा यहाँ से। अगर मान के चलो इसको कट करना है, तो मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कॉपी हो जाता है, यहाँ से पेस्ट हो जाता है। अगर सेल की तरफ ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ठीक है, इस तरह नीचे ऊपर जा सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका पाइथन कोड रन नहीं कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप सिंपल पाइथन की जो कर्नल होती है इसको रीस्टार्ट कर दीजिए, तो ये अपने आप चल जाएगा, ठीक है। ये तो अब हो गया जुपिटर नोटबुक के बारे में। बट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ, लेट सपोज इसको मैं नाम दे दिया पाइथन बेसिक्स। ओके, कुछ एरर दे रहा है कुछ, डे वन के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, डे वन। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पाइथन को हमने चूज क्यों किया है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। देखो डेटा साइंस पढ़ने के लिए आपके पास वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इफ यू वांट टू लर्न डेटा साइंस। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो मैंने लिखा है पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सब जानते हैं पाइथन के बारे में, ठीक है। हर किस, जो बंदा एक इस समय मान लो कि कॉलेज में फ्रेशर है, या वो सब जानते होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है, कि पाइथन क्या चीज़ है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको बेसिकली एक गुडियो वैन रोसम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डेवलप किया था। और ये कब किया था? 1991 में किया था। मतलब ये तो एक बेसिक इसके बारे में हो गया कि एक्चुअली पाइथन कब डेवलप हुई थी और किस बंदे ने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, किस में यूज होती है? अब अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, जैसे आपको फ्लास्क हो गया वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपको एक वेब एप्लीकेशन को बनाना है, ठीक है, जहाँ पे आप डिफरेंट के फ्रेमवर्क यूज करोगे, वेब फ्रेमवर्क से आपका फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया, ठीक है। आपको आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है कि सॉफ्टवेयर को बनाना है, ठीक है, तो उसमें पाइथन काफ़ी यूजफुल होती है। डेटा साइंस के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी जो हमारी स्ट्रीम है, जो हम पढ़े इसमें पढ़ रहे हैं अपने वीडियो के अंदर, डेटा साइंस। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में जब हमें कोई स्क्रिप्टिंग करनी होती है, ठीक है, उसमें यूज होती है। अब देखो इसको मेरे को रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसे कर दूंगा, मतलब शिफ्ट और एंटर कर दूंगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये तो बेसिक्स था, कि मतलब डे वन का मैं आपको बताया। और इस बारे में हम और भी पढ़ते हैं कि कुछ, जैसे मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट, कि पाइथन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया पाइथन के बारे में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, जब भी देखो हमें पाइथन के अंदर एक पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंट फंक्शन से। बेसिकली एक फंक्शन होता है, आप सिर्फ आप ये समझो फंक्शन है अभी। वो फंक्शन क्या काम करता है? बेसिक जो भी आप उसके अंदर लिखोगे ना, वो चीज क्या करेगा, प्रिंट करा देगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट दिस इज माय यूट्यूब चैनल नेम्ड डेटा
स्काईलर्न, ठीक है, जो मैंने प्रिंट में लिख दिया दिस इज माय यूट्यूब चैनल नेम डेटा स्काईलर्न। तो ये बेसिकली क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब इसका काम क्या होता है, जो भी आप इसमें लिखोगे ना, ये उसको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। अब एंड आपको पता ही है कि इसको अगर आपको प्रिंट कराना है, यानी कि इसका आपको आउटपुट देखना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट एंटर। देखो कितना इजी है, ठीक है। इसने लिख दिया दिस इज माय यूट्यूब चैनल नेम डेटा स्काईलर्न। तो ये इसने इसको क्या दिया, ये एक आउटपुट है, यानी कि जो हमने लाइन के अंदर लिखा था ना, ये इसने इसको प्रिंट करा दिया। जैसे कि मान के चलो और भी लिख सकते हैं प्रिंट, अब मैं यहाँ से आप देख रहे हो, ये इसका मतलब मैंने ये लिखा, ये होता है डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स का मतलब होता है कि जो भी आप लाइन लिखोगे ना, विद इन कोट्स के अंदर लिखने होते हैं, कोट्स के अंदर, ठीक है। डेटा साइंस इज वेरी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। तो इसने लिख दिया डेटा साइंस इज वेरी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब ये इसको मैं कोड कर लेता हूँ, हाँ, तो इसने लिख दिया डेटा साइंस इज वेरी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आप लिख रहे हो, ये उस चीज को क्या कर रहा है, प्रिंट करा दे रहा है। क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो कि आपको कोई भी फाइल है, ठीक है, आप उसे प्रिंटर से क्या करते हो, प्रिंट करके कमांड देते हो, ठीक है। जो भी फाइल होती है, जो आपको लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, सेम डिट्टो उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। प्रिंट क्या काम करता है, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ना, ये उस चीज को प्रिंट कर देगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था, लेकिन प्रिंट कैसे करेगा, कि आपको यहाँ पे डबल कोट देना पड़ेगा। अभी डबल कोट्स क्या होते हैं पाइथन में, इट्स अप टू यू, लाइक आप डबल कोट भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो। आप सिंगल कोट के साथ दिखाता हूँ, जैसे मैं लिख दिया प्रिंट जनरेटिव एआई, ठीक है, मैंने जनरेटिव एआई लिख दिया, मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ। सिंगल कोट्स के लिए मैं ऐसे यूज करूंगा, सिंगल कोट्स, ठीक है, ये हो गया सिंगल कोट्स। तो देखो जनरेटिव एआई, तो पाइथन के अंदर या तो आप डबल कोट्स यूज करो, या आप सिंगल यूज कोट्स यूज करो, ठीक है। प्रिंट के अंदर मतलब जब भी आपको कुछ भी प्रिंट कराना है। सो आई थिंक आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। सो ये तो था प्रिंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। मैं आपको कुछ और इसके में बेसिक बढ़ाता हूँ कि और हम क्या पढ़ सकते हैं पाइथन के बारे में, क्योंकि पाइथन को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। मतलब आपको एक इंटरमीडिएट लेवल की पाइथन तो आना चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिक से थोड़ा सा एडवांस वर्जन। क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट में नहीं जाना है, तो हम इतना मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे पाइथन के, कि हमें काफ़ी कुछ मतलब जेंगो के पढ़ना पड़ेगा, फ्रेमवर्क वगैरह, उतना नहीं है। मतलब हाँ, मतलब पाइथन का आपको हर चीज़ आनी चाहिए, कि बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया पाइथन का एक प्रिंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और भी इसमें बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कोई भी वैल्यू है, ठीक है। लेट सपोज आपका कुछ भी नेम होता है, ठीक है, ये नेम है आपका। लेट सपोज मैंने नाम लिख दिया डेटा साइंस, ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। लेकिन इस नेम को मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, मतलब वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी चीज होती है ना, वो आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी। मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी ना, वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर होगी। लेट सपोज ये एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स हो गया, ए इज इक्वल टू डेटा साइंस, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, डेटा साइंस, या फिर डेटा साइंस की वेरिएबल क्या है, ए है, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए, लिख दूंगा मैं डेटा साइंस लिख के प्रिंट ए लिख दिया, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल प्रिंट कराना है। और वेरिएबल के अंदर क्या है, डेटा साइंस। देखो इसने आउटपुट में मेरे को क्या दे दिया, डेटा साइंस दे दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ कि एक वेरिएबल क्या होता है पाइथन के अंदर। अभी आप देख रहे होंगे, ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है, बिकॉज ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, वो हम आगे आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बट अभी आप ये देखो कि कुछ भी अगर आप करेक्टर्स में लिखते हो, तो वो आपको मैंने बताया था डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, या सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है। अभी मैंने दे दिया b इज इक्वल टू 3 + 4,
ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया इसको बी को। 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। देखो 7 आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इसने क्या बताया? ये 3 क्या है? एक नंबर है। 4 क्या है? एक नंबर है। ठीक है, और ये नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर। ये भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, बट अभी आप फोकस करो कि वेरिएबल के बारे में सीखना। ठीक है, वेरिएबल। तो और मैं बता देता हूँ, सी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सिंगल कोट्स में लिख दिया मैंने। क्या? दिस इज अ डेटा साइंस चैनल टू गेन नॉलेज इन एआई, समथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्रिंट सी। ठीक है, दिस इज द डेटा साइंस चैनल टू गेन नॉलेज इन एआई। तो अब देख रहे हो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बता दिया। प्रिंट क्या करता है? जो भी आप प्रिंट के अंदर लिखोगे उसको प्रिंट करा देगा, मतलब आउटपुट में आपको डिस्प्ले करा देगा। फिर मैंने आपको वेरिएबल बताया कि अगर कोई भी चीज़ है तो आपको उसको एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन करना होगा। मतलब आपका भी कोई नाम होता है, जैसे किसी का कोई नाम है। ठीक है, वो एक जैसे सपोज आपका भी एक ने नाम ले लिया एन नाम से। लेट सपोज किसी का नाम है लेट्स से मोहित, समथिंग नेम है किसी का, मोहित। ठीक है, मोहित कुमार, इस तरह से कोई नेम है किसी का। तो हमने क्या कर दिया? मोहित को एक एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मोहित कुमार प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया वेरिएबल के बारे में। ठीक है, कि आपने सीखा वेरिएबल क्या होता है। मैं अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन दूं वेरिएबल की, तो हम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सो हम लिख सकते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैंने वेरिएबल स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, तो मैं वेरिएबल लिख देता हूँ इस वाले नोट से। तो मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे एडिट में जाता हूँ और एक न्यू नोट ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं बेसिकली नोट को ऐड करना है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल के बारे में, कि वेरिएबल की डेफिनेशन। ठीक है, और इसमें मार्क डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, मतलब एक कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यू को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। ठीक है, जब मैंने आपको वेरिएबल की डेफिनेशन दे दी कि बेसिकली जो डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं, अब ये समझो कंटेनर होते हैं। ठीक है, कंटेनर होते हैं जो डेटा वैल्यू को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, स्टोर। अब जैसे लेट सपोज मैंने एक एक्स वैल्यू दे दी, एक्स की इक्वल टू 10, और लेट सपोज वाई इज इक्वल टू, किसी का नाम दे दिया, अम, अपने चैनल का नाम देते हैं डेटा स्काई लन। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, दोनों को प्रिंट करा देता हूँ, एक्स को भी और प्रिंट करा देता हूँ मैं अपने वाई को भी, वेरिएबल को भी। ठीक है, तो अभी क्या प्रिंट करेगा? पहले प्रिंट करेगा 10, उसके बाद प्रिंट करेगा 10 डेटा स्काई लन। लेट्स सी सी तो पहले इसने प्रिंट कर दिया 10, फिर इसने प्रिंट करा डेटा स्काई लन। अच्छा, अगर मान के चलो मेरे पे अभी, मैंने आपको याद होगा मैंने ए डिफाइन किया था ऊपर, और ई को मैंने क्या दिया था? डेटा साइंस, साइंस के बारे में। ठीक है, ऊपर अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मैंने मशीन लर्निंग लिखा और मैं प्रिंट कराऊंगा ए को, तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा या फिर ये मेरे को डेटा साइंस ही देगा? देखते हैं। तो अब इसने मेरे को क्या दिया? मशीन लर्निंग, और ऊपर मेरे को क्या दे रहा था? डेटा साइंस दे रहा था। तो ऊपर जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन है ए वाला डेटा साइंस के लिए, नीचे जो वेरिएबल ए है वो डिफाइन है मशीन लर्निंग के लिए। मतलब पहले ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए वाली वैल्यू, लेकिन अब आप देखोगे कि ए वाली वैल्यू में अब मशीन लर्निंग है। जो पहले वाली वैल्यू है ना, वो रन होने के बाद
जब दूसरे में आपने असाइन करी तो पहले वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, किसी गार्बेज कलेक्शन में चली जाएगी। गार्बेज कलेक्शन मतलब ये वैल्यू किसी गार्बेज में चलेगी और ए वाले वेरिएबल को एक न्यू वैल्यू असाइन होगी जिसका नाम है मशीन लर्निंग। ठीक है। सो यहाँ तक। अब हम देखते हैं, एक चीज और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कि सपोज एक्स मैंने फिर से एक वेरिएबल ले लिया, इस बार मैंने इस पे 5 स्टोर कर दिया और एक्स ही एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ इसी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आई। ठीक है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, देखते हैं क्या होता है। तो इसने मेरे को ए आई दिया क्योंकि बिकॉज इसने पहले 5 चेक किया, फिर इसने देखा कि एक्स की वैल्यू ए वैल्यू ए आई को भी असाइन है, तो ये ए आई को प्रिंट करा देगा रेदर देन 5 को, क्योंकि पहले इसने 5 जो चले जाएगा वो कहाँ पे चले जाएगा, गार्बेज कलेक्शन में चले जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसको अलग मेमोरी मिल जाएगी और इसको अलग मिल जाएगी, लेकिन प्रिंट ये इसको कराएगा क्योंकि पहले वाले को गार्बेज के अंदर भेज देगा। तो ये तो हमारा था पाइथन वेरिएबल के बारे में। ठीक है। मैं आपको कुछ एक पाइथन का ना अभी वैसे तो डेटा टाइप आप ये समझो कि जब हम पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। बट मैं आपको कुछ इनमें बताता हूँ कि क्या इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, फ्लोट क्या होती है और बूलियन क्या होती है। तो मैं कुछ आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊँ क्योंकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो तभी हमें समझ आएगा कि हम जिस सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं, डबल कोट्स में लिख रहे हैं, एक्चुअली में है क्या। ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग। तो मैं आपको स्ट्रिंग बताता हूँ। स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होती है। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर मतलब एक सीक्वेंस होगा करेक्टर्स का। ठीक है। जैसे मैंने एन के लिख दिया, एन इज इक्वल टू डेटा इंजीनियर। ठीक है, डेटा इंजीनियर मैंने लिख दिया। तो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। देखो डेटा साइंस डेटा इंजीनियर क्या है, एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इंटीजर। ठीक है। जिसका अगर डेटा टाइप बात करें तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, उसका डेटा टाइप होता है इंट। जैसे स्ट्रिंग का होता है एस टी आर। ठीक है, मतलब इसका जो डेटा टाइप होगा होगा एस टी आर। इंटीजर का डेटा टाइप होता है इंट। जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5। फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया कि ए स्टार बी। तो आपको क्या दे रहा है ये, एक नंबर दे रहा है। ठीक है, इंटीजर दे रहा है। तो ये इंटीजर कैसे होते हैं, ये कोई ये डेसिमल वाले नहीं होंगे, ये सिंपल हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं। ठीक है, बिना डेसिमल वाले, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले जो होते हैं वो हमारा अगला डेटा टाइप है जिसका नाम होता है फ्लोट। जैसे मैंने दे दिया सी इज इक्वल टू लेट सपोज 2.14.7 इसी तरह दे दिया। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2.34 ऐसे दे दिया। और मैंने एक मैंने सम एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, सम वैसे एक फंक्शन होता है तो हम सम ना लिख के एस लिख लेते हैं क्योंकि सम एक मैथमेटिक फंक्शन होता है मैथ पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैंने सी प्लस बी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ क्योंकि मेरे को आउटपुट देखनी है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा, एस लिख दूंगा यहाँ पे। तो प्रिंट कर देगा 4.7.9। ठीक है। एक अलग डेटा टाइप, दूसरा डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है बूलियन, जो बताता है कि जैसे इफ वाई, मतलब ये बेसिक बताएगा कि ये जो कंडीशन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। आप ये समझो, जैसे बूलियन डेटा टाइप जो होता है ना, वो ये बताता है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स वाली वैल्यू है। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया इफ 4 इज इक्वल टू 7। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, हमें जानना है कि 4 7 है। ठीक है, मतलब ये 4 इज ग्रेटर देन 7, मैं बोल रहा हूँ 7 है, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 7। तो इस चीज़ को जैसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। अभी तो ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे कॉलन क्यों लिखा, बट नो इशू, आप सीखने पे भी थोड़ा सा फोकस करें। मैं यहाँ से प्रिंट लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 4 इज, सॉरी
स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रेटर देन 7। देखते हैं, इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, बताओ क्यों नहीं दिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ये चीज आपको समझ नहीं आएगी मैंने इसके साथ यहाँ पे कॉलन क्यों लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आया। अभी मैं चीज समझाता हूँ आपको। तो उससे पहले आपको मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे टाइप फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि टाइप फंक्शन क्या होता है। टाइप फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो फंक्शन होता है ना, ये क्या बताता है, किसी भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप को बताता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ये बताएगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं आपको, लेट सपोज हमने ऊपर एन यूज किया था, ठीक है, एन, तो मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ एन, और उसी को मैं प्रिंट करा लेता हूँ, जैसे str दिखा रहा है, ठीक है, तो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या था, स्ट्रिंग था। तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ, इसने दिया है किस बिलोंग से करता है, यानी कि इसकी जो कैटेगरी, क्लास कैटेगरी वो क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। क्या कैटेगरी है इसकी, स्ट्रिंग है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पे एक टाइप में यूज करता हूँ, किसका जानना मेरे को टाइप, मेरे को टाइप जानना है ए का, इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो इसके क्लास इंटीजर क्या है, इंटीजर है, क्योंकि किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, इंटीजर वाली क्लास से बिलोंग करता है। सो अब हम देखते हैं दूसरे वाला, जो हमारा था ना फ्लोट वाला, इसकी टाइप चेक करते हैं कि क्या इसका टाइप फंक्शन फ्लोट है, नहीं। तो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एस को, देखो फ्लोट दिखा रहा है, तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, इनकी इसका जो डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। सो यहाँ तक तो अब तक हमने पढ़ा प्रिंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल बताया, फिर मैंने आपको बताया तीन डेटा टाइप जो बेसिकली आप पढ़ो, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के बारे में। मैंने अभी बूलियन इसलिए छुड़वाया क्योंकि इस मैंने अभी आगे पढ़ेंगे हम इफ कंडीशन के बारे में, क्योंकि ठीक है, वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये चीज कि मैंने यहाँ पे कॉलन क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पाइथन के अंदर कि जब हमें किसी चीज को कमेंट्स करना है, कमेंट्स, अब कमेंट क्या होता है, मतलब वो पार्ट हमारे कोड का जो, मतलब कोड का पार्ट तो नहीं होता, बट हम उस चीज में जैसे कोई हमने लिख दिया, मैंने जैसे, मतलब ये क्या है, कोड का तो पार्ट नहीं है, पर मैं इसमें इसमें कोई डेफिनेशन बता रहा हूँ, यानी कि इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिख दिया, तो मैंने हैश यहाँ लिख दिया टाइप फंक्शन, तो ये क्या कर दिया, मैंने कमेंट कर दिया। तो अब पढ़ते हैं पाइथन कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। तो कमेंट्स किस तरह करते हैं, मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन भी बता देता हूँ। नहीं, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैंने लिख लेता हूँ कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पाइथन कोड को एक्सप्लेन करता है, यानी कि जो उसको ज़्यादा रीडेबल बनाता है। कमेंट्स करते कैसे हैं, जैसे मैंने लिख दिया इस तरह से, हैश से लिख दिया, हैश हैश कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया दिस इज अ कमेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डे 1, ठीक है। अब आप देख रहे हो, जिस चीज को मैंने कमेंट किया था वो लाइन कोड में नहीं आई, मतलब हमारे आउटपुट में नहीं आई, वो बेसिकली कमेंट है, मैंने लिख दिया कमेंट। मतलब कमेंट क्या करता है कि जो उसको बता रहा है कि भाई ये कमेंट है, मतलब जैसे मैंने और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिख दिया जैसे प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड
टू डिस्प्ले अ लाइन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने प्रिंट फंक्शन यूज कर दिया, मैंने लिख दिया डेटा साइंस मास्टर। अब देखना मैं प्रिंट कराऊंगा तो लिख से प्रिंट किया डेटा साइंस मास्टर, क्योंकि वो उसको एक डिफाइन, मतलब उसकी जो कमेंट डाला मैं उसको एक डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट डालना चाहते हो, मतलब जो आपके कोड का जो तो पार्ट नहीं होगा, बट वो कोड को एक्सप्लेन करोगे एक्चुअली में कोड कर क्या रहा है, कि आपने जैसे जब आप कोडिंग करोगे, ठीक है, जब आपने कोई भी एक वेरिएबल बताया तो आपको बता दो कि भाई ये जो वेरिएबल है इसका काम ये है, तो वो आप किससे लिखोगे, वो आप लिखोगे बाय द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट जब आपके पास मान के चलो एक पैराग्राफ लाइन है, ठीक है, उसको आपको कमेंट करना है समथिंग लाइक दिस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इस तरह से कि दिस इज अ डेटा साइंस क्रैश कोर्स विद जनरेटिव एआई। ओके, तो अभी एरर देगा, इसमें और लाइन ऐड कर लेते हैं। एंड कुछ इस तरीके से और भी लाइन इसमें ऐड कर लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स is 8 to 9 months। In this course, मैं कमेंट मतलब कुछ लाइन लिख रहा हूँ, इन दिस कोर्स वी विल लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो मैंने कुछ कमेंट डाल दिया। अब देखो, या तो मेरे पे तरीका ये है कि मैं सब में हैश लिख दूं, हैश लिख दूं, हैश लिख दूं। ठीक है, जैसे देखो मेरे को हैश लिखना है, ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स है, यानी कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ कमेंट करना है, तो अगर आप ऐसे अगर मान के लो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन में आप सेम थिंग तो नहीं करोगे, सब जगह हैश हैश करके लिख दोगे। अगर आपका सिंगल लाइन है, सिंगल, तब आप हैश का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके वहाँ मल्टीपल लाइन है, देन व्हाट यू नीड टू डू, आप सिंपल यहाँ पे ये 3 बार डबल कोट्स दो। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हो लाइन कैसी होगी, रेड होगी, यहाँ पे 3 बार आएगा ये। और सिमिलरली इसके लास्ट में भी दो। हम्म, अब देखो मैं इसको करूंगा तो ओके, ये एरर दे रहा है कुछ। ओके, यहाँ पे मेरे को 3 बार करना है, 1 2 3, मेरे को दिखा नहीं, एक बार 4 हो गया। देखो, अब ये क्या है, क्योंकि ये मैंने क्या है ये कमेंट्स करी है। अगर मैं इसके अंदर कोड लिख देता हूँ कि जैसे भाई मैंने लिख दिया एरिया निकालना है मेरे को, एरिया जिसमें मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे मान के चलो मेरे को लेंथ दे रखी है 4, ब्रेथ दे रखी है 6। ठीक है, और मेरे को एरिया निकालना है, एरिया, तो मैं लिख दूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, तो प्रिंट करा देंगे किसको, एरिया को। तो अब आगे आप देखोगे कि जो मैंने ऊपर कमेंट किया था वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी। अब जो मैंने कोड लिखा है ना, कोड के कमेंट के जो बाद लिखा है वो सिर्फ प्रिंट कराएगा, देखो एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। सो ये तो एक बेसिक्स है, मतलब ज़्यादा कुछ अभी तक तो हमने स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ एक बेसिक था। ठीक है, टाइप फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, टाइप फंक्शन इंपॉर्टेंट था, प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा, वेरिएबल मैंने आपको बताया। ठीक है, बिकॉज आज हमारा डे 1 है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा टॉपिक ना कवर करके, आज हम बेसिक्स ही पढ़े पाइथन के, क्योंकि ठीक है। तो और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स एक्चुअली में 8 to 9 मंथ्स का तो रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना है फ्रॉम वेरी स्क्रैच से। ठीक है,
ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इफ एल्स वाली कंडीशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। इफ एल्स लूप्स के बने पढ़ेंगे, इफ एल्स, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा समझाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर आप बूलियन को समझना चाहते हैं ना, मैं आपको एक बूलियन एक तरीके से और समझा देता हूँ। इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बूलियन को आप एक तरीके से और समझो। जैसे मैंने लिख दिया बूलियन, बूल वन लिख दिया, अंडरस्कोर वन, ठीक है। मतलब वेरिएबल को आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट कुछ ही जैसे मैंने अंडरस्कोर के साथ लिख दिया, ठीक है। हमेशा कोशिश करे करो कि वेरिएबल को आप स्मॉल लेटर से ही डिफाइन करो। तो मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। मैं प्रिंट करा दूंगा बूल वन को। तो दे दिया ट्रू को, इसने प्रिंट करा दिया। अगर मेरे को इसका टाइप भी जानना है, तो मैं इसका टाइप जान, तो उसका टाइप क्या होगा, बूलियन। किस क्लास से बिलोंग करता होगा, बूलियन टाइप से। नॉन टाइप दे दिया इसने, वैसे इसका टाइप नहीं होता क्योंकि इसका टाइप ही बूलियन है, ठीक है। इसका जो टाइप है वही बूलियन है, इसने दे दिया नॉन टाइप। तो ये था आज का बेसिक्स, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे मैंने एक चीज आपको बताई नहीं कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ना कुछ वेरिएबल को डिफाइन करने के तरीके होते हैं, ठीक है। कि जैसे आपका जो वेरिएबल का जो नेम है ना, वो मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर किसी अंडरस्कोर्स के, मतलब या तो आप वेरिएबल है, ठीक है, मैंने लिख दिया नेम, या तो आप इस तरह लिख सकते हो, या फिर नेम अंडरस्कोर लिख सकते हो। ये एक तरीका सही है, ठीक है। या फिर आप वेरिएबल को कभी भी आप किसी नंबर से स्टार्ट ना करो, जैसे आपने लिख दिया वन नेम, ठीक है। ये एक रॉन्ग मेथड है, ठीक है। ये क्या है, एक रॉन्ग मेथड है वेरिएबल को डिफाइन करने का। और हमेशा ट्राई करो वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अंडरस्कोर। अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस लाइक अल्फाबेट्स ए टू जेड एंड 0 to 9 नंबर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इनके बीच में होना चाहिए। जैसे और वेरिएबल क्या होता है ना, केस सेंसिटिव होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एक जगह, तो मैंने लिख दिया कि भाई एरिया क्या है। एक जगह मैंने लिख दिया एरिया है 27, ठीक है। और ए की जगह एरिया है, और मैंने जैसे प्रिंट लिख दिया, मैंने प्रिंट में लिख दिया यहाँ पे एरिया, तो मेरे को एरर। ओके, ये एरिया ऊपर डिफाइन था ना, इसलिए दे रहा है। मैं एरिया वन कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को एरर देगा क्योंकि एरिया वन इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे भी एरिया वन कर देता हूँ, ठीक है, एरिया वन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एरिया जो मैं लिखा ना कैपिटल में, एरिया वन का मतलब अलग है और एरिया वन का मतलब अलग है, क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे किसी ने लिखा एज है 23, और आप प्रिंट करा रहे हो कि एज, ये आपको एरर देगा, बिकॉज कैपिटल एज का मतलब कुछ और है, ठीक है। पाइथन ये समझता है क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव, ठीक है। तो जैसे कि और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी का नाम लिख दिया, माय नेम, किसी ने तो लिख दिया जॉन कैपिटल में, ठीक है। किसी ने लिख दिया माइन, किसी ने लिखा माय नेम जॉन, ठीक है। और जब मैं प्रिंट कराता हूँ माय नेम को, इसे माय नेम वन कर देता हूँ, माय नेम टू कर देता हूँ, तो एक ही प्रिंट कराएगा क्योंकि सेम वेरिएबल हो जाएगा ना। तो माय नेम वन प्रिंट माय नेम टू, ठीक है। देखो जॉन जॉन, कैपिटल जॉन वाला अलग है, स्मॉल जॉन वाला कैपिटल अलग होगा, स्मॉल लेटर वाला अलग है, ठीक है। ये तो मतलब एक वेरिएबल मैंने आपको बताया, बट हमेशा अगर ना पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, जो कि मैंने आपको एक मीनिंग समझा दिया केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। और भी वैसे हम चीजें पढ़ सकते हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि बूलियन वाला ना हम इसमें ही कवर कर लेते हैं इस वाली वीडियो में। चलो मैं आपको बूलियन एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बूलियन डेटा एक बार और समझा देता हूँ। तो आपको बूलियन बताता हूँ, जैसे बूलियन में मैंने आपको बताता हूँ ना, ट्रू और फॉल्स बताता है। जैसे मैंने प्रिंट कर दिया कि 10 greater than 9 है, ठीक है। मैंने प्रिंट कर दिया 10 = 09 है, 9 है। और मैंने प्रिंट कर दिया कि लेट सपोज 10 जो है वो <9 है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे देखोगे इसने दे दिया डबल इक्वल। ओके, डबल इक्वल यूज करना पड़ेगा अभी, इक्वल नहीं, डबल इक्वल यूज करना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन दे रहा है ट्रू, क्योंकि बूलियन को ट्रू और फॉल्स बता रहा है, ठीक है। कंडीशन चेक करता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये है ट्रू, ठीक है। 10 = 9, डबल 9, अगर आपको दिखा रहा है 9, फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि 10 के इक्वल हो सकता है लेकिन इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं है। 9 से हमेशा 10 बड़ा ही होगा। 10 <9, 10 हमेशा 9 से बड़ा है, छोटा तो नहीं है, इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, ये तो मतलब बहुत बेसिक्स होगा जो आज हमने बेसिक ही पढ़ा पाइथन के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट होता है, प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो इसी वीडियो को हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, थैंक यू।